पे मुबीन इमरान है कोई, इनसे बात करते हैं। अच्छा जी, लाइक करते जाएं, सुपर चैट्स भी आप भेज सकते हैं, सुपर चैट की कंजूसी चल रही है। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, क्या हाल है? पहले तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बेशक आप लोगों से इख्तिलाफ है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपकी डिस्कशन सुन के ना। अच्छा, मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि बिग बैंग है, वो बिग बैंग की जो थ्योरी है उसके नज़दीक ये लगता है कि वो जो एक्सप्लोजन है वो स्पॉन्टेनियस था, यानी कि कोई एक्सटर्नल एनर्जी उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। ऐसे ही है? नहीं, ये बहुत बड़ा क्लेम होगा ये कहना कि बिग बैंग में कोई एक्सटर्नल एनर्जी इन्वॉल्व थी या नहीं थी, क्योंकि ये बात साबित नहीं हो सकती। अच्छा, चलें, मतलब ये बात कहना कि बिग ये बैंग की वजह कॉस्मोलॉजी से। का सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन है कि बिग बैंग में इन्वॉल्व एनर्जी आई कहां से थी। अच्छा, ठीक है, ठीक। दूसरी अगर बात ये मतलब दूसरी बात ये कि ये जो एक्सप्लोजन का जो आपको नोशन दिया जाता है, ये भी बात उस तरीके से नहीं है, कोई धमाका नहीं हुआ था। हाँ। जो हमारे पास एविडेंस है वो हमें यही बताता है कि देयर वाज अ पीरियड जिसमें टेम्परेचर बहुत हाई था और रैपिड इन्फ्लेशन हुई है। दैट्स अबाउट इट। ये हमने उसको डेकोरेट कर लिया, उसका नाम बस पड़ गया बिग बैंग, तो वो एक्सप्लोजन हुआ। एक्चुअली जितना एविडेंस है उससे हम ये नहीं अखज कर सकते कुछ जैसे कोई धमाका हुआ था। और जॉर्ज लेमेटर जिसने बिग बैंग को प्रपोज किया था, वो बिग बैंग के वर्ड से इंतहाई गुस्से में आ जाता था, क्योंकि वो ये कोई एक्सप्लोजन नहीं थी, ये स्पेस और टाइम की सडन एक्सपेंशन थी। सडन एक्सपेंशन भी इसलिए आप कहते हैं कि वो टाइम आपके और मेरे लिए सडन है। कॉस्मोस जो है वो तो प्लांक टाइम के ऊपर कम्युनिकेट करता है आपस में, ठीक है, उसके लिए वो सडन एक्सपेंशन नहीं है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन बेसिकली यही था कि फिर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम साइंस में पढ़ते हैं, उसके लिए भी आपको इंटरनल एनर्जी रिक्वायर होती है, वरना फिर वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर उसके अंदर इंटरनल एनर्जी होगी तो ही मतलब ये सब कुछ होना खुद ब खुद हो गया। बिग आप बैंग को सडन आप एक्सपेंशन हुई। स्पॉन्टेनियस भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम ये जानते नहीं है कि वो स्पॉन्टेनियस था नहीं था, उसके पीछे रीजन क्या थी, नो वन नोज। अच्छा, एक और भाई, आपने पहले बात की एक कि आपने वो जुलोंडी का जिक्र किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप उससे फ़ायदा उठा लें। तो आपने आगे से मतलब ये कहा कि मतलब आपने उसको इंटरप्रेट यूँ किया कि वो आगे से उससे मतलब कि उस जो लोंडी है उसको आगे पेश कर दें किसी और को, और उससे मतलब उजरत पे रख लें और उससे पैसे उसे वगैरह कमाएं। प्रोस्टिट्यूट करें, उसे प्रोस्टिट्यूट करें। चलें, प्रोस्टिट्यूट कह लें आप। तो ये इंटरप्रिटेशन आपने कहाँ से ली? कोई रेफरेंस मतलब किस हदीस की और भी किताब से? किस हदीसें हैं ना, और भी हदीसें हैं, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीसें ही हैं, जिसके चलें, आप अंदर नंबर तो कोट ये कर भी देना। एक आप सहाबी नंबर। कहता है कि रसूल अल्लाह के वक्त में ऐसे लोग थे जो अपनी लौंडियों से धंधा कराया करते थे। कौन कहता है? साहबी खुद बताता है कि आप रसूल इसको अल्लाह के सुने दौर में। सर, सूरह सर आप नूर, नंबर कोट सूरह कर नूर दें, निकली हदीस का नंबर कोट कर दें ताकि ना उसको सर। डबल सर चेक कर लूं। चले, कोई कुरान रेफरेंस निकाल अभी आपको दे देंगे हम, कोई कुरान मसला निकाले। नहीं। हाजी भाई बताएं सूरह नूर। बिल्कुल, हाँ जी, सूरह नूर निकाल लें। हाँ, एक उसकी मिनट, मैं अपना जरा ये इस्लाम 360 खोल लूं। नहीं हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, क्या हम हो गया। आपको कुरान नहीं, .com आप पे खोल दिखा के लें, आप दिखा लें, आप दिखाएं। हाँ जी दिखाएं हाजी भाई, आयत नंबर कौन सी है? आयत नंबर कौन सी थी बड़ा? 32 33 समथिंग, समवेयर अराउंड देयर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्योंकि काफी देर होगी मुझे। गुलामों और लौंडियों से जो नेक है वो वाली आयत आई। या एग्जैक्टली 33। हाँ, ये पूरा मसला यहाँ पे नूर में ये है। हाँ जी, अच्छा जी, और ये आ गई जी, ये 31 आयत है। इनको पढ़ा दें। हाँ, अच्छा कहाँ से पढ़ानी है आप बताएं जरा। सारी पढ़ के सुना दें, तर्जुमा पढ़ दें। अच्छा, अब पहली तो 33 नंबर आयत है सूरह नूर की। और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर ना होने दिया करें मगर जो उनमें से खुला रहता हो। अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़ लें, और खावंद और बाप और खुसर और बेटों और खावंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी ही किस्म की औरतों और लौंडी गुलामों के सिवा नीज उन खुदाम के जो औरतों की ख्वाहिश ना रखें, या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीजों में वाकिफ ना हो, गर्ज इन लोगों के सिवा। हाँ, मेरे ख्याल अगली नहीं, आयत ये है। नहीं, अगले वाली। हाँ, और अपनी कौम की बेवा औरतों से निकाह करो,
और अपनी गुलामों और लौंडियों के भी जो नेक हो निकाह कर दिया करो। अगर वो मुफलिस होंगे तो खुदा इनको अपने फजल से खुश हाल कर देगा और खुदा बहुत वसत वाला ये वाली है। हाँ जी, अच्छा, ये मुकातबत वाली आयत आ गई आगे फिर। अगली पढ़े ना, अच्छा, इस वो उसका जो अभी पहले आप आयत पढ़ी उसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। ये है भाई, आपको ये बताते हैं, हाँ बताते जी, हैं, अच्छा, ये है, आपको ये। बताते हैं, बताते अच्छा, हैं। और ये आयत है कुरान की सूरह नूर की आयत नंबर 33। और अपनी लौंडियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहें तो बेशर्मी से दुनियावी जिंदगी के फायदा हासिल करने के लिए बदकारी पे मजबूर ना करो। यानी अगर कोई लौंडी बदकारी करना चाहती है तो कराओ उससे, अगर वो पाक दामन रहना चाहती है तो चलें फिर ना कराओ उससे। और जो नहीं, लेकिन उनको मजबूर ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा, ये बात, तर्जुमा किसका है? एक मिनट, ये तर्जुमा किसका यार कुरान का तर्जुमा है? तो हम अंग्रेजी का भी खोल देते हैं। आप अब तर्जुमों पे कलाबाजियां लगाएंगे तो वो बातें छोड़ दें। तर्जुमे के नहीं, ऊपर कलाबाजी नहीं लगा रहा, कलाबाजी वाली बात ही नहीं है, एक फेयर डिस्कशन हो रही है, जो बात आपकी अच्छी अच्छा, लगेगी और जो चाहिए इनको तो कर मजबूर लो। करेगा तो उन बेचारियों के मजबूर किए जाने के बाद खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। ये अच्छा ठीक है? याद रखिए कि उन बेचारियों, ये हाँ, देखिए कि जो बेचारी है वो उसके अंदर लिखी हुई है, हाँ, एक्सक्यूज मी, आगे ऊपर कीजिएगा, बेचारियां जो हैं वो उसके ऊपर अपना ब्रैकेट के अंदर है। हाँ, एक्चुअली में जब आप इसको एक्चुअल में तर्जमा करते हैं तो जो उनको मजबूर करेगा तो उनके मजबूर किए जाने के बाद अपना खुदा बख्शने वाला है। इनमें दोनों को बख्शने वाले हैं अल्लाह मियाँ जो है ना। अगर आप इसको क्या नाम है इसका उसमें पढ़ते हैं, अरबी में पढ़ते हैं, तो अल्लाह मियाँ इधर से भी उस जो मजबूर कर रहा है उसको भी माफ़ कर देगा, दूसरा भी उसको भी माफ़ कर देगा। गालिब अरबी ले आए, ये अगर हाँ जी, हाँ ट्रांसलेशन जी, ये अरबी आ गई सर, अरबी आ गई, मैं अरबी पे जा रही हूँ। अरबी वाला पार्ट में पढ़ देता हाँ, हूँ। ये ठीक, सर, ये है। ठीक है, जरा मैं भी जरा अरबी का हाँ जी, पार्ट ये हम पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, ये हम बात कर रहे हैं इस पार्ट की जहां बात हो रही है ये वला तकरहुन्ना वाले का। हाँ जी, ये जो सेकंड लाइन के अंदर के बाद जो बात हो रही है ना, वला तुकरहू फतयातिकुम अलल बिगाई, बिगा का मतलब प्रोस्टिट्यूशन है। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि जी अपनी जो लौंडियां हैं उनको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ क्या कहते हैं हाँ जी, आप ना करें। क्यों? इन अरदना तहस्सुनन लितब्तगू, कि अगर वो चैस्टिटी चाहें तो। ठीक है, यानी बात ये हो रही है कि अगर वो नहीं इन्वॉल्व होना चाहती प्रोस्टिट्यूशन में तो आप उन पे जबरदस्ती ना करें। वला तुकरहू फतयातिकुम अलल बिगाई इन अरदना तहस्सुनन लितब्तगू अरज़ल हयात दुनिया, यानी कि दुनिया की गेन्स के लिए, दुनिया की जिंदगी की गेन्स के लिए आप उनसे ना करें। एक तो पार्टली इस आयत के अंदर मसला ये है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई लौंडी मान रही है प्रोस्टिट्यूशन की तो उस सूरत में शायद आप उसको एंगेज कर सकते हैं। इसमें एक सिंपल क्या कहते हैं बात आ सकती थी कि आपने, यानी कि जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि एक अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट है कि इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल बिगा, यहाँ पर भी आया था कि तुम पर बिगा प्रोस्टिट्यूशन हराम की जाती है। क्लियर कट मैसेज, जिसने बताना हो कि प्रोस्टिट्यूशन हराम है वो ऐसे बात करेगा कि ए ईमान वालो इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल बिगा, हमने तुम पर प्रोस्टिट्यूशन को हराम करार दिया, ये बात होती। ये तो पहला हिस्सा आ गया जिसमें प्रॉब्लम है। दूसरा हिस्सा वो इससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो ये है कि वमन युक्रहुन्ना फ़इन्नल्लाह मिन बादी इकराहिहिन्ना गफूरुर रहीम, और जो फिर जबरदस्ती करे, बात ये कि युक्रहुन्ना जबरदस्ती करे, और जो जबरदस्ती करे तो फिर इसके बाद उसके लिए माफी भी हो सकती है और अल्लाह माफ करने वाला है। तो यानी जो अगर जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन कराता है उसकी कोई पकड़ नहीं है। ये तो बड़ा क्लियर मैसेज है इसके अंदर। तो ये मसला है, अब इसका क्या किया जाए। बाकी भी कुरान में और भी मसले हैं लौंडियों से रिलेटेड, लेकिन ये प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड ये मसला है। चलें, ठीक है जी। शुक्रिया को हाईलाइट करने के लिए। इंशाल्लाह मैं शुक्रिया इसको बताने के लिए। इंशाल्लाह मैं इस पे फिर इस पे बात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।